तो फ्रेंड्स जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में कक्षा 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न पढ़ने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा गया, लगभग 10-9 बार से ऊपर प्रश्न पूछा गया है। हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, हम पढ़ा देंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा ये प्रश्न कई बार रिपीट किया है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट करता है। प्रीवियस ईयर ये जान लीजिए, जो बार बार प्रश्न रिपीट करता है वो प्रश्न एकदम 100% आता ही आता है। हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, अभी ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न लेंगे। ठीक है, इसको इरेज करके दोबारा सोल्व लेंगे। इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। हम देखिए पूरा 10 प्रश्न का गारंटी लेते हैं, बट एक प्रश्न का गारंटी नहीं लेते हैं क्योंकि वो प्रश्न कहीं से उठा कर पूछ देगा। ठीक है, तो 10 प्रश्न में से हम गारंटी लेते हैं कि यहीं से मिल जाएगा 101%। बहुत देखिए, हम खुद पढ़े हैं और हमको पता है कि कहाँ से प्रश्न बनता है, और 10 साल का प्रश्न मेरे पास है। आपको अगर चाहिए तो अपना नंबर लास्ट में दे देंगे, आप वहाँ से क्या करिएगा, मैसेज करके जो भी चाहिए डाउट होता है आपके मन में वो पूछ सकते हैं। ठीक है हमसे। चलिए, हमें पहला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है 100% बनेगा, लिख कर ले लीजिएगा, किसी न किसी सेट में बनेगा ही बनेगा। पहला प्रश्न है कि तार सप्ताह का प्रकाशन मतलब कब हुआ था, किसने किया था। यहाँ पर पूरा लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, तो तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है 1941। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं 1941। अगर प्रश्न पूछ दे आपसे कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था, याद रखिएगा 51 में हुआ था। ठीक है, 1951। ठीक है, याद रखिएगा दूसरा सप्तक। अगर तीसरा पूछेगा तो इसमें जोड़ दीजिएगा कितना, 8 जोड़ दीजिएगा, 1969 में हुआ था ना, 59 में हुआ था, 59। ठीक है, 69 बोल दिए, सॉरी। 41, 51, 59 याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि तार सप्ताह का प्रकाशन किसने किया था, तो याद रखिएगा अज्ञेय है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्लीज नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को 101% मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट। याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल कृष्ण मेरे साथ उतारते रहिए, क्योंकि जब तक उतारेंगे नहीं ना तब तक याद नहीं होगा। तो हिंदी प्रदीप, जो प्रदीप है वो छोटा सा है, तो बाल कृष्ण भट्ट, जैसे याद करने का तरीका बता रहे हैं। हिंदी का प्रदीप है वो बहुत छोटा है, बच्चा है, तो बाल कृष्ण भट्ट ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी, जैसे जयशंकर साहब थे ना, वो स्वामी थे, सबके स्वामी थे, ध्रुवों के स्वामी थे, तो जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रसाद तो क्या थे, जो शंकर भगवान थे ना, वो ध्रुव के स्वामी थे, तो ध्रुव स्वामिनी याद हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य। सबके पास शिक्षा संपूर्ण नहीं होता, तो शिक्षा का उद्देश्य के लेखक संपूर्णानंद जी हैं, बट सबके पास शिक्षा संपूर्ण नहीं होता, ऐसे याद कर सकते हैं। तो संपूर्णानंद याद रखिएगा, संपूर्णानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बता रहे हैं ना, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जो अशोक के फूल किसके ऊपर चढ़ाया जाएगा, जो हजारों में एक होगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जो हम बता रहे हैं ना एकदम इम्पॉर्टेंट है, मेरे साथ नोट करेंगे ना, पक्का बोल रहे हैं ना कि यहीं से एग्जाम देने से पहले एयरफोन लगा के फास्ट करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा। 100% यहीं से प्रश्न फंस जाएगा, क्योंकि आपका जो 2010 से लेकर 2024 तक जितना प्रश्न पूछा गया, जो बार बार रिपीट किया, वही उठाए हुए हैं। टेंशन नहीं लेना है, जो बता रहे हैं लाइन बाय लाइन नोट करते रहिए। अगला प्रश्न है क्या भूलू का याद करूँ के लेखक कौन है। क्या भूलू का याद करूँ के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए, तो राय बच्चन, अमिताभ बच्चन याद रखिएगा। तो जो अमिताभ बच्चन है ना, बोल रहे क्या लिखूं क्या याद करूं, अब तो बुढ़ापा आ गया है, क्या लिखूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन कौन, अमिताभ बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बता रहे हैं वैसे रिलेट करिएगा। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा, रिकॉर्डिंग है ना, बहुत बढ़िया। आवारा मसीहा, अब जो विष्णु भगवान थे ना, वो आवारों का मसीहा थे, जो आवारा इधर उधर घूमते थे उनका मसीहा थे। तो याद रखिएगा, जो विष्णु भगवान थे तो विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आवारों का क्या मसीहा थे, विष्णु प्रभाकर जी। कौन, भगवान विष्णु, तो विष्णु प्रभाकर
ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा, 100% याद हो जाएगा। अगला है भारत दुर्दशा, तो ऐसे रिलेट कर दीजिएगा, भा से भारतेंदु, तो ऐसे याद हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरे साथ उतारते रहिए, क्योंकि ना ये वीडियो देखने के बाद आप लोग 2 मिनट, दिमाग ऐसा है ना कि 2-3 मिनट बाद, आधा घंटे बाद भूल जाता है। तो लिख कर पढ़ेंगे ना, जो मेरा भाई लिख कर पढ़ता है ना, 100% उसको एग्जाम तक याद ही रहेगा। मतलब 24 से 30 घंटा 2 दिन 4 दिन 5 दिन याद ही रहता है, जब तक फिर से दोबारा ना देखें। तो आपको ऐसे ही करना है, नोट करते रहना है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना, हम खुद प्रैक्टिकल अपने लाइफ में आजमाए हुए हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल देते हैं, क्योंकि हम भी पास किए हैं पिछले साल। टेंशन नहीं लेना, आपको जो बता रहा है वैसे करना है। पृथ्वीपुत्र, इसका ट्रिक बनाया है कि पृथ्वीपुत्र के लेखक कौन है, तो इसका है वासुदेव अग्रवाल। तो इसका ट्रिक बनाया है, यूट्यूब पे जो लोग मेरे वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा, प्रभा कामकर। तो इसका लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल। तो आप लिखिएगा वासुदेव अग्रवाल का रचना याद करने का ट्रिक, मेरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो 1 लाख से ऊपर लोग देखे हुए हैं। तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक नहीं बताएंगे यहाँ पे, वहाँ पर बताए हुए हैं। तो पृथ्वीपुत्र के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा है, फालतू चीज़ आपको नहीं पढ़ाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि ये रिपीट किया हुआ है बार बार प्रश्न, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू है ना, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये लोकल सोकल मोबाइल है, फटाक से कट जाता है, टेंशन न लीजिए। इंदुमती की कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ पे इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, ठीक है, अभी बता देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसको डाउट है। ये पूछेगा नहीं, कभी पूछा नहीं है, बट ऐसा प्रश्न पूछता है ना, कभी नहीं पूछा कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, बट ये पूछा है कि ये हिंदी का प्रथम कहानी है। याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी देखे नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा कि इसका जो उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बट कभी प्रश्न नहीं पूछा कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, बट ये पूछा कि इंदुमती क्या है, ये हिंदी का प्रथम कहानी है, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी का प्रथम कहानी, प्रथम कहानी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम इसकी लगा देंगे, चाहे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसका लेखक कौन है, बट पूछा नहीं गया है, ठीक है। फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है भाई, जो पूछता है ना वही पढ़ना है, ठीक है। अगला है परीक्षा गुरु। ये तो हम बोल रहे हैं ना कि जब से एग्जाम हो रहा है तब से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है ये, इसके लेखक कौन है, याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा का गुरु कौन होगा, लाला ही होगा, ऐसे याद रखिएगा। तो लाला श्रीनिवास दास, जैसे हम पढ़े थे भाई वैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि आप रटनतम वाला काम करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है। अगला है मेरी असफलता है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब बनते थे और अपना मेरी असफलताएं, तुम्हारे पास असफलताएं हो रही हैं। जैसे जो बाबू लोग होते हैं ना, वो असफलताएं बहुत झेल के बाबू लोग बने होते हैं, ऐसे मतलब कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो बाबू गुलाब राय, ठीक है, जो बाबू लोग होते हैं वो असफलताएं झेल के ही ऊँचे पर मतलब ऊँचे आदमी, मतलब बड़े आदमी बनते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय, ठीक है। अगला है पैरों में पंख बांधकर, ठीक है। पैरों में, जो राम वृक्ष थे ना, राम भगवान थे, तो पैरों में कभी पंख नहीं बांधते थे, वो पता है ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप। वही भी ट्रिक नहीं बन पा रहा है, बट राम भगवान से रिलेट करेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। तो पैरों में पंख बांध कर, कभी पंख नहीं बांधे थे राम भगवान, क्योंकि वो पंख नहीं सोचते, मतलब ऐसे रिलेट करिए। पर राम वृक्ष वेणी पूरी, तो राम वृक्ष वेणी पूरी, राम वृक्ष, आप लोग जो भी ट्रिक है बना सकते हैं तो बना दीजिएगा। राम वृक्ष वेणी पूरी, ठीक है। चलिए अगला है भाषा और आधुनिकता। ये आपका चैप्टर है, सबको याद होगा, प्रोजी सुंदर रेड्डी। इसका ट्रिक नहीं आप लोग मत सोचिए, हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता। प्रोजी सुंदर रेड्डी। अब ऐसे रेड्डी मतलब क्या होता है, भाषा और आधुनिकता दोनों रेडी है, ऐसे याद कर सकते हैं। शेखर की जीवनी, अब जो अमृत पिएगा उसको जीवनी मिलेगा। तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, अमृत राय। जीवनी अमृत राय, अमृत जो पिएगा उसको जीवन मिलेगा, अमृत राय, ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा होगा, बहुत बढ़िया। ये 2 प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप लिख मतलब लाइट की वजह से, ठीक है। अगला है 100 अजान सुजान के लेखक कौन है, 100 अजान सुजान के लेखक कौन है, तो ये भी याद रखिएगा। 100 अजान लोग आए, 100 मतलब सुजान लोग आए, बट बालक कोई नहीं बन पाया। 100 अजान लोग आए, 100 सुजान लोग आए, ऐसे याद कर सकते हैं।
या एक सुजान लोग आए बट कोई मतलब बालक नहीं बन पाया था, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट, याद रखिएगा, ठीक है। गोदान के लेखक, देखिए हम आपको बोले थे प्रेमचंद जी का रचना याद कर लिए, कवन और गोदान, सेवा सदन, 3 रचना बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट करता है। गबन गोदान सेवा सदन, गबन गोदान सेवा सदन, गबन गोदान सेवा सदन। तो गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी, प्रेमचंद्र जी, ठीक है। अगला प्रश्न है कल्पलता के लेखक कौन है? देखिए भी ट्रिक बनाए थे कि वासुदेव सरवाल इसके लेखक हैं, बट इसका ट्रिक यूट्यूब पर देख लीजिएगा कि वासुदेव अग्रवाल की रचना याद करने का ट्रिक, शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो इसका होंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट करता है भाई, वही बता रहे हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट, बाण के भट्ट, जो हजारों में होगा वही बाण अच्छा चलाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, बाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, वही बता रहे हैं। भारत की एकता, इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल हैं। ट्रिक आप लोग नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 1 से 1.5 लाख बच्चे देख चुके हैं। तो भारत की एकता वासुदेव अग्रवाल, वासुदेव, क्योंकि बार बार ये क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, 1% वासुदेव अग्रवाल से, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, वही बता रहा है, फालतू चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, कभी जिंदगी में आपको नहीं पढ़ाएंगे जब तक। कला और संस्कृति, इसके भी लेखक वासुदेव अग्रवाल है, ठीक है। चलिए अगला है मर्यादा पत्रिका। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, यहाँ पे मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है भाई? आप लोग बताइए। मर्यादा पत्रिका के संपादक शायद प्रेमचंद्र जी नहीं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। और मर्यादा पत्रिका के संपादक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। मर्यादा पत्रिका संपूर्णानंद शायद हो सकते हैं, संपूर्णानंद है, ठीक है, सॉरी संपूर्णानंद है, संपूर्णानंद, ठीक है। आप लोग बताइएगा मर्यादा पत्रिका संपादक प्रेमचंद जी है या संपूर्णानंद है, दोनों में से एक होगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा, थोड़ा डाउट है, ठीक है। आप लोग क्योंकि उत्तर देंगे तो आपको याद होगा, तो प्लीज़ खोजने का प्रयास कीजिएगा। ब्राह्मण पत्रिका, जो प्रताप होगा वही ब्राह्मण होगा, ऐसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि संपूर्णानंद होगा या प्रेमचंद्र होगा, ठीक है। इसका ब्राह्मण पत्रिका संपादक प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। अगला है हंस पत्रिका का संपादक कौन है? तो इसका तो प्रेमचंद जी हैं। हंस पत्रिका, एक पत्रिका 100% पूछेगा, तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी हैं, प्रेमचंद्र जी, एक प्रश्न आएगा 100%। मेरे विचार के लेखक कौन है? मेरे विचार के लेखक कौन है? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो याद रखिएगा प्रोजी सुंदर रेड्डी मेरे विचार के लेखक, याद होना चाहिए। भाषा और आधुनिकता और मतलब मेरे विचार, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजी सुंदर रेड्डी, इसका भी ट्रिक बना चुके हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे आ जाएगा। प्रोजी सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न है पद के साथी। देखिए ये 4 रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा का। ये भी ट्रिक बना है, जिसको देखना है देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च करेंगे आ जाएगा। पद के साथी निर्जा निहार यामा, ठीक है। ये 4 रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। पद के साथी निर्जा निहार यामा, ये महादेवी वर्मा का रचना है, महादेवी वर्मा, ठीक है, 100% आएगा यहाँ से। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के लेखक ये भी अमृत राय हैं, ठीक है, शायद अमृत राय ही हैं कलम के सिपाही के लेखक, अमृत राय। जो भी देखिए प्रश्न गलती हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जो लोग प्लीज़ देख रहे हैं वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि गलत नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा बहुत डाउट है और इसमें, ठीक है। किसमें? हाँ, ये मर्यादा पत्रिका में 2% में डाउट है। आप लोग प्लीज़ एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं प्लीज़, ठीक है। हम जो बोल दिए ना उसको प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, इतना मत हम पे यो, अब क्या बोले, छोड़िए। कमायनी और तितली के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमायनी तितली। बहुत सारे मतलब आप लोग इतना प्रैक्टिस में हो गया होगा कि हम याद होगा। कमायनी तितली जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है भाई, पूछेगा बोर्ड एग्जाम में 100%। थोड़ा पानी पी ले, क्योंकि पता है ना एकदम बहुत
अगला है गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? तो याद रखिए गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कभी भी धर्मवीर, जो धर्म पे लोग चलते हैं ना, कभी गुनाह नहीं करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। आप बोल रहे होंगे ट्रिक से याद किया, नहीं, ये आपके कसम से बता रहे हैं, यहीं पे ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। अगला है सेवा सदन। प्रेमचंद्र, जो प्रेमाचंद्र महाराज जी हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। सेवा, वो सेवा लोग, बहुत लोग को सेवा भी कर रहे हैं, अनाथ आश्रम चला रहे हैं, तो सेवा सदन मतलब लोग आ रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं बातों का, तो सेवा सदन के लेखक प्रेमचंद। गबन गोदान, प्रेमचंद जी के याद रखिएगा, गबन गोदान सेवा सदन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेमचंद्र, ठीक है। अगला है पर्दा। पर्दा कहानी के लेखक याद रखिएगा यशपाल। अब देखिए, अब बोले थे लास्ट में, देखिए बालकृष्ण भट्ट का रचना याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का, महादेव वर्मा का, प्रेमचंद जी का, यशपाल जी का। ये रचना रिपीट करता है, और रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल, 2 4 5 लेखक ऐसे हैं जिनका रचना बार बार रिपीट करता है, जैसे अज्ञे जी का रचना हो गया। तो मतलब ये 5 6 जो 7 लेखक हैं, उनका रचना बार बार रिपीट करता है। प्लीज़ एग्जाम्स देने से पहले एक बार देख लीजिएगा, ऑडियो लगाकर सुन लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और कोई भी देखिए, अब इसका वीडियो आप लोग कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि एक और वीडियो लाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसके बाद जो लाएंगे, जो 2024 में जितना प्रश्न पूछा गया है वो लाएंगे। जितना प्रश्न पूछा गया, लगभग 70 प्रश्न पूछा गया होगा। एक सेट में 10 प्रश्न पूछा जाता है ना, तो 70 प्रश्नों को आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और जो लोग 23 तारीख को शाम को 9 बजे यहाँ इस चैनल पे टेस्ट होगा, वो यहाँ पे कम्युनिटी पे जाइएगा, वहाँ पे बहुविकल्प प्रश्न का टेस्ट होगा, उसको दे दीजिएगा वहाँ पे 9 बजे, 23 तारीख को रात को 9 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।